आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 14.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वेक्टर u, वेक्टर v और वेक्टर w की वैल्यूज गिवन दी हुई है और इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर u प्लस 2v प्लस w की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लिया u प्लस 2v प्लस w फाइंड करना है। ये लिख के इक्वल में पहले यहां पे आ रहा है वेक्टर u, तो सबसे पहले वेक्टर u की वैल्यू पुट कर दी। u की वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस 5k, तो सबसे पहले इस u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दी 3i प्लस 2j माइनस 5k। उसके बाद आ रहा है प्लस 2v, प्लस 2 लिख के इस v की जगह पे ये v की वैल्यू पुट कर दी। वेक्टर v गिवन दिया हुआ है i माइनस 5j माइनस k, तो इसीलिए इस v की जगह पे पुट कर दिया i माइनस 5j माइनस k। फिर आ रहा है प्लस वेक्टर w, इस w की जगह पे w की वैल्यू गिवन दी हुई है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, ये पुट कर दी माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले 3i आ रहा है इसको लिख लिया, फिर प्लस 2j है उसको लिख लिया, फिर माइनस 5k आ रहा है इसको लिख लिया। फिर 2 को इस i से मल्टीप्लाई किया 2i, 2 को माइनस 5j से मल्टीप्लाई किया माइनस 10j, 2 को माइनस k से मल्टीप्लाई किया माइनस 2k, फिर माइनस 4i माइनस j प्लस 7k आ रहा है इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम i वाली वैल्यूज को i वाली वैल्यूज में प्लस माइनस करेंगे। एक ये i वाली वैल्यू है, एक ये वैल्यू है जिसके शुरू में i आ रहा है, और एक ये वाली टर्म है जिसके शुरू में i आ रहा है। 3i प्लस 2i 5i, 5i में से 4i को माइनस किया 1i बच गया, ये लिख दिया। फिर एक ये j वाली टर्म है, एक ये j वाली टर्म है और एक ये j वाली टर्म है। माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 और प्लस 2, माइनस 11 में से 2j को माइनस किया तो 9j आ गया। उसके बाद फिर माइनस 5k माइनस 2k माइनस 7k और ये प्लस का 7k, प्लस 7k माइनस 7k 0k आ गया है, तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे 0k। अब ये u प्लस 2v प्लस w की वैल्यू आ गई है i माइनस 9j प्लस 0k। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर में i माइनस 9j। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने v माइनस 3w की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है वेक्टर v माइनस 3 वेक्टर w, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले वेक्टर v आ रहा है, सबसे पहले हम इस वेक्टर v की जगह पे वेक्टर v की वैल्यू है i माइनस 5j माइनस k, तो इस वेक्टर v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी i माइनस 5j माइनस k। फिर माइनस 3 आ रहा है इसको लिख लिया। इस w की जगह पे वेक्टर w की वैल्यू है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, ये पुट कर दी माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। नेक्स्ट स्टेप में पहले आ रहा है i माइनस 5j माइनस k, इसको लिख लिया। माइनस 3 माइनस 4i से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 12i, माइनस 3 माइनस j से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3j, माइनस 3 को 7k से मल्टीप्लाई किया माइनस 21k। उसके बाद फिर एक ये i वाली टर्म है और एक ये i वाली टर्म है, 1i प्लस 12i 13i बन गया। फिर माइनस 5j प्लस 3j, 5 में 3 को माइनस किया 2j आ गया। फिर ये माइनस का 1k माइनस का 21k, माइनस 1k माइनस 21k बन गया माइनस 22k। ये v माइनस 3w की वैल्यू आ गई है 13i माइनस 2j माइनस 22k। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, इसमें हमने 3v प्लस w, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम 3v प्लस w फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लिया 3v प्लस w, पहले 3 आ रहा है 3 लिख लिया। इस वेक्टर v की जगह पे v की वैल्यू है i माइनस 5j माइनस k, तो इस v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दी i माइनस 5j माइनस k।
प्लस फिर डब्ल्यू आ रहा है, इस डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू की वैल्यू है -4i-j+7 की, ये पुट कर दी -4i-j+7 की। नेक्स्ट स्टेप में 3 को i से मल्टीप्लाई किया 3i, 3 को -5j से मल्टीप्लाई किया -15j, 3 को -k से मल्टीप्लाई किया -3k। नेक्स्ट स्टेप में हम i वाली वैल्यू को i वाली में प्लस माइनस करेंगे, j वाली वैल्यू को j में और k वाली वैल्यू को k में। एक ये i वाली टर्म में और एक ये i वाली टर्म में, ये +3 और ये -4। 4 में 3i को माइनस किया तो माइनस का 1i, फिर -15j और -1j -16j, फिर 7k में 3k को माइनस किया 4k आ गया। ये वैल्यू आ गई 3v + w की, लेकिन हमने वेक्टर 3v + w की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में हम स्क्वायर रूट के अंदर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो i का कोफिशिएंट होगा, यानी कि वो वैल्यू जो i के शुरू में लिखी होगी पहले उसका स्क्वायर लिख लेंगे। i के शुरू में -1 आ रहा है तो -1 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर जो j के शुरू में जो वैल्यू लिखी होगी, जैसे यहाँ पे j के शुरू में -16 आ रहा है तो -16 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर जो k का कोफिशिएंट है, k के शुरू में यहाँ पे जो 4 आ रहा है ये k का कोफिशिएंट है, फिर इसका स्क्वायर लिख लिया। यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो i के शुरू में आ रहा होगा उसका स्क्वायर, प्लस फिर जो वैल्यू j के शुरू में लिखी होगी उसका स्क्वायर, प्लस फिर जो वैल्यू k के शुरू में लिखी होगी उसका स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर आ गया 256 और 4 का स्क्वायर आ गया 16, 256 और 1 को ऐड किया ये आ गया 273। ये मैग्नीट्यूड आ गई है 3v + w की। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर v। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेक्टर v गिवन दिया हुआ है, एक तो हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें वेक्टर v गिवन दिया हुआ है 3i - 2j + 6k। सबसे पहले हम इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए v के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में हम स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले जो i का कोफिशिएंट है, यानी कि जो i के शुरू में जो वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर लेंगे। i के शुरू में ये 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे। j के शुरू में -2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर k के शुरू में 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर आ गया 36। उसके बाद 36, 4 और 9 को ऐड किया 49 और 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7। ये 7 जो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आ गई है। उसके बाद हम इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी लिखेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए सबसे पहले जो i का कोफिशिएंट है 3, ऊपर इस 3 को लिख लेंगे और डिवाइड में ये जो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है 7, इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर j का कोफिशिएंट है -2, हम -2 को लिख के इसके डिवाइड में भी जो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 7 आई है इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर k के शुरू में 6 आ रहा है, इसको लिख लिया और इसके डिवाइड में भी ये जो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आई है 7, इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन आ गए इस वेक्टर v के। इसी तरह से आप ये लिख दिया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v r, i के शुरू में 3 r तो पर 3 लिख दिया और इसके डिवाइड में इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 7 आई है, 7 लिख दिया। j के शुरू में -2 r था, इसको लिख दिया और डिवाइड में जो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आई है इसको लिख दिया। फिर k के शुरू में 6 r था, इसको लिख दिया और इसके डिवाइड में वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 7 आई है, इसको लिख दिया। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए आप लोग i, j और k के कोफिशिएंट लिखेंगे और उनके डिवाइड में ये जो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आई होगी उसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें वेक्टर v गिवन दिया हुआ है -4i + 4j + 2k।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए v के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में स्क्वायर रूट में i के शुरू में -4 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस j के शुरू में 4 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर k के शुरू में 2 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए i, j और k के जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि i के शुरू में, j के शुरू में और k के शुरू में जो वैल्यूज लिखी होती हैं उनका स्क्वायर लिखते हैं। i के शुरू में -4 आ रहा था उसका स्क्वायर लिख लिया, फिर j के शुरू में +4 आ रहा था उसका स्क्वायर लिख लिया, फिर k के शुरू में 2 आ रहा था उसका स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में -4 का स्क्वायर 16, +4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 16 + 16 + 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर v की। उसके बाद फिर हम डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे इस वेक्टर v की। अब डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए सबसे पहले हम इस i के कोफिशिएंट को लिखेंगे। i के शुरू में -4 आ रहा है इसको लिख लिया और इसके डिवाइड में हम ये जो इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आई है उसको लिखेंगे। वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 6 आई है तो इसके डिवाइड में 6 लिख दिया। फिर j का कोफिशिएंट यानी कि j के शुरू में 4 आ रहा है उसको लिख दिया और उसके डिवाइड में भी इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 6 आई है उसको लिख दिया। फिर k का कोफिशिएंट 2 है उसको लिख दिया ऊपर, नीचे डिवाइड में ये 6 लिख दिया। अब ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 2 2 4, 2 3 6, ऊपर -2 नीचे 3 आ रहा है इसको लिख दिया। इसी तरह से ये 4 और 6 ये दोनों भी 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 2/3 आ गया इसको लिख दिया और ये 2 1 2 2 3 6 ये भी कैंसिल हो गए, 1/3 बच गया इसको लिख दिया। तो फिर ये v के डायरेक्शन को साइन आ गए हैं -2/3, 2/3 एंड 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, इसमें वेक्टर v गिवन दिया हुआ है -6i + 8j। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले -6i + 8j दिया हुआ है इसको लिख लिया। अब यहाँ पे k वाली टर्म नहीं दी हुई तो यहाँ पे हमने 0k लिख लिया। सबसे पहले हम इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए v के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में स्क्वायर रूट में हम पहले i के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे। i के शुरू में -6 आ रहा है तो ये -6 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस j के शुरू में 8 आ रहा है 8 का स्क्वायर, प्लस फिर k के शुरू में 0 आ रहा है 0 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 0 का स्क्वायर 0 आ गया। 36 64 को ऐड किया 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। ये मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर v की। उसके बाद हम इस वेक्टर v के डायरेक्शन को साइन लिखेंगे। डायरेक्शन को साइन लिखने के लिए i के शुरू में 6 आ रहा था 6 लिख दिया, j के शुरू में 8 आ रहा था 8 लिख दिया, k के शुरू में 0 आ रहा था 0 लिख दिया और इन सब की डिवाइड में हम इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 10 आई थी, ये 10 10 और 10 लिख दिया। फिर ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 6 2 के टेबल में आता है 3 पे और 10 2 के टेबल में आता है 5 पे, तो ये आ गया -3/5 ये लिख दिया। फिर ये 2 के टेबल में 4 पे और ये 2 के टेबल में 5 पे आता है, ये दोनों भी 2 पे कैंसिल हो गए हैं। ऊपर 4 नीचे 5 है ये लिख दिया। 0 को 10 पे डिवाइड किया 0। ये डायरेक्शन को साइन आ गए इस वेक्टर v के। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड t। इसमें हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर 2i + t - 1j + tk, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल दी हुई है √13 के। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस साइड पे जो मैग्नीट्यूड का साइन है ना, हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले हम i के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे। i के शुरू में 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर j के शुरू में आ रहा है t - 1 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर k के शुरू में t आ रहा है ये t का स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर 4 आ गया है और ये जो t - 1 है ये फार्मूला बन रहा है a - b के होल स्क्वायर का। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे पहले आएगा a स्क्वायर प्लस a की जगह पे t आ रहा था t का स्क्वायर आ गया, फिर आएगा प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर, फिर आएगा -2ab, a की जगह पे t आ रहा है और b की जगह पे 1 आ रहा है।
तो इस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर 1 आ गया है, -2 को टी और 1 से मल्टीप्लाई किया -2t आ गया है, फिर इस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर बन गया, फिर -2t आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर ये 4 + 1 5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, तो दोनों साइड पे ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इस साइड से ये बच गया 2t स्क्वायर -2t + 5, इसको लिख लिया, और इस सेकंड साइड से 13 आ रहा है, इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में +13 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -13, उसे नेक्स्ट स्टेप में 13 में 5 को माइनस किया 8 आ गया। अब इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, उसे नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 कॉमन ले लिया। जब इस 2t स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया, t स्क्वायर बच गया है, -2t में से 2 कॉमन लिया, -t बच गया है, -8 में से 2 कॉमन लिया तो 4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 को 2 पे डिवाइड किया, 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हम इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। अब जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे टी स्क्वायर के शुरू में 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू आ गई 1, t के शुरू में -1 आ रहा है, b की वैल्यू -1, और ये कांस्टेंट टर्म -4 आ रही है, तो ये c की वैल्यू आ गई -4। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, -b + -b² -4ac/2a, और नेक्स्ट स्टेप में हम इस b, a और c की जगह पर ये a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस b की जगह पे b की वैल्यू -1 है, ये पुट कर दी, इस b की जगह पे b की वैल्यू -1 पुट कर दी, इस a की जगह पर a की वैल्यू 1 है, ये पुट कर दी, और इस c की जगह पे c की वैल्यू -4 है, ये पुट कर दी, और इस a की जगह पर भी a की वैल्यू 1 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में -1 +1, -1 का स्क्वायर +1, इस 4, 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया 16, ये माइनस प्लस आ गया, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 16 + 1 17 आ गया है। ये t की वैल्यू आ गई है 1 ± (17/2). क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v = -i + 4j - 8k। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक वेक्टर v गिवन दिया हुआ है, और इस वेक्टर v की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो वेक्टर v गिवन दिया हुआ है -i + 4j - 8k, इसको लिख लिया। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए v के दोनों साइड पर ये मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया, और इक्वल में स्क्वायर रूट में सबसे पहले में जो i का कोएफिशिएंट है, इसका स्क्वायर लिखेंगे। i के शुरू में -1 आ रहा है, ये -1 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस j के शुरू में 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, प्लस फिर k के शुरू में -8 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया। -1 का स्क्वायर +1 आ गया है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और -8 का स्क्वायर आ गया 64। फिर 64, 16 और 1 को ऐड किया 81, और 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला लिख लिया। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है ऊपर वेक्टर और नीचे हम उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ऊपर आ रहा है वेक्टर v, इस वेक्टर v की जगह पे ये वेक्टर v गिवन दिया हुआ था -i + 4j - 8k, ये पुट कर दिया -i + 4j - 8k, और डिवाइड में आ रही है इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। वेक्टर v की मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड की थी आई थी 9, तो इसकी जगह पे 9 पुट कर दिया। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक वेक्टर u की वैल्यू गिवन दी हुई है 2i + j - 3k, और फिर वेक्टर v की वैल्यू दी हुई है -i + 4j + 2k, और वेक्टर w की वैल्यू दी हुई है 3i - 2j + 3k। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 4u - 3v + 2w। यानी कि हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल है 4u - 3v + 2w के। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लेट कर लिया
ये 4u माइनस 3v प्लस 2w इक्वल है ई के, इसलिए ई लिख के इक्वल में 4u माइनस 3v प्लस 2w लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 4 की जगह पे 4 लिख दिया। इस वेक्टर u की जगह पे वेक्टर u की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस 3k, ये पुट कर दी। फिर माइनस 3 आ रहा है, इसको लिख लिया। और इस वेक्टर v की जगह पे v की वैल्यू है माइनस आई प्लस 4j प्लस 2k, ये पुट कर दी। फिर प्लस 2 लिख के इस w की जगह पे w की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस k, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 4 को 2i से मल्टीप्लाई किया 8i, 4 को j से मल्टीप्लाई किया 4j, 4 को माइनस 3k से मल्टीप्लाई किया माइनस 12k। फिर माइनस 3 को माइनस i से मल्टीप्लाई किया प्लस 3i, माइनस 3 को प्लस 4j से मल्टीप्लाई किया माइनस 12, माइनस 3 को प्लस 2k से मल्टीप्लाई किया माइनस 6k, 2 को 3i से मल्टीप्लाई किया 6i, 2 को माइनस 2j से मल्टीप्लाई किया माइनस 4j, 2 को प्लस k से मल्टीप्लाई किया प्लस 2k। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर i वाली टर्म्स को i वाली में ऐड करेंगे, j वाली टर्म को j में और k वाली वैल्यूज को k वाली वैल्यूज में ऐड करेंगे। 8i और एक ही i वाली टर्म है 3i और एक ही i वाली टर्म आ रही है 6i। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17i आ गया। फिर ये 7j माइनस 12j और माइनस 4j, ये j वाली टर्म है। माइनस 4 माइनस 12 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12j आ गया। या फिर प्लस 4j माइनस 4j से कैंसिल होगा, माइनस 12j बच गया, इसको लिख लिया। उसके बाद फिर माइनस 12k माइनस 6k माइनस 18k और प्लस 2k, माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16k आ गया। ये हमारे पास आ गया वेक्टर e। वो हमने इस वेक्टर e का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए i के शुरू में 17 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस j के शुरू में माइनस 12 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर k के शुरू में माइनस 16 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया। 16 का स्क्वायर आ गया 256, 12 का स्क्वायर आ गया 144 और 17 का स्क्वायर आ गया 289। इन तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 689। उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है, ऊपर हम वेक्टर लिखते हैं और नीचे उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर आ रहा है वेक्टर e, इस वेक्टर e की वैल्यू है 17i माइनस 12j माइनस 16k, ये लिखती। नीचे इस वेक्टर e की मैग्नीट्यूड आई है स्क्वायर रूट ऑफ 689, ये लिख दी। तो यूनिट वेक्टर आ गया 17 ओवर 689 i माइनस 12 ओवर 689 j माइनस 16 ओवर 689 k। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड इज पैरेलल टू 3i प्लस 4j माइनस k। यानी कि हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और वो वेक्टर पैरेलल है 3i प्लस 4j माइनस k के। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस k, हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके उसको इस मैग्नीट्यूड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने u के इक्वल में जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस k, इसको लिख लिया। अब सबसे पहले हम इस वेक्टर u का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए u के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया, इक्वल में i के शुरू में 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस j के शुरू में 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर k के शुरू में माइनस 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लिया। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। फिर 9 16 1 को ऐड किया 26 आ गया। ये वेक्टर u की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद फिर ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख दिया। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ऊपर वेक्टर लिखते हैं, नीचे उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर आ रहा है वेक्टर u, वेक्टर u की वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस k, ये लिखती 3i प्लस 4j माइनस k। नीचे आ रहा है इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड आई है स्क्वायर रूट ऑफ 26, ये लिखती। उसके बाद फिर हम रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करने के लिए ये लिख लिया कि लेट ई इक्वल है 5 यूनिट वेक्टर u के।
क्योंकि इसमें जो हमने वेक्टर फाइंड करने हैं उसकी मैग्नीट्यूड है 5, इसीलिए ई लिख के इक्वल में 5 लिख लिया और उसके साथ यूनिट वेक्टर यू लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस यूनिट वेक्टर यू की जगह पे ये जो हमने यूनिट वेक्टर यू फाइंड किया इसको पुट कर देंगे। ये 3i + 4j - k / √26 ये पुट कर दिया। उसके बाद 5 को 3i से मल्टीप्लाई किया 15i, 5 को 4j से मल्टीप्लाई किया 20j, 5 को -k से मल्टीप्लाई किया -5k आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 15i ओवर √26 लिख दिया, प्लस फिर ये 20j ओवर √26 आ रहा है इसको लिख दिया, माइनस फिर 5k लिख के उसके डिवाइड में √26 लिख दिया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 7 and is parallel to -i + j + k। यानी कि हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 7 है और वो पैरेलल है -i + j + k के। तो सबसे पहले हम ये जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है -i + j + k, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। इसीलिए सॉल्यूशन में ये जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है -i + j + k, इस वेक्टर को u के इक्वल में लिख लिया। अब हमने इस वेक्टर u का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। u की दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल के इक्वल में स्क्वायर रूट में हम i के शुरू में -1 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस j के शुरू में 1 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर k के शुरू में 1 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया। -1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इनको ऐड किया 3 आ गया है। ये √3 मैग्नीट्यूड आ गई इस वेक्टर u की। उसके बाद हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख लिया। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ऊपर वेक्टर लिखते हैं, नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर आ रहा है वेक्टर u की वैल्यू ये है -i + j + k, ये लिख दी। नीचे आ रहा है इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड। वेक्टर u की मैग्नीट्यूड आई है √3, ये लिख दी। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया u। अब जो हमने रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड है 7, इसीलिए e लिख के इक्वल में 7 लिख दिया और ये u यूनिट वेक्टर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 7 लिख दिया और ये जो u का यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू है -i + j + k / √3, ये पुट कर दी। उसके बाद 7 को -i से मल्टीप्लाई किया -7i, 7 को j से मल्टीप्लाई किया +7j, k को 7 से मल्टीप्लाई किया 7k। नेक्स्ट स्टेप में -7i लिख के डिवाइड में √3 आ रहा था इसको लिख दिया, प्लस फिर 7j लिख के डिवाइड में √3 आ रहा था इसको लिख दिया, प्लस फिर ये 7k लिख के डिवाइड में √3 आ रहा था इसको लिख दिया। तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, if vector u is equal to xi + 2j + 3k and vector v is equal to i + yj - 3k and vector w is equal to -2i - 3j, represent the sides of triangle, find the values of x and y। यानी कि वेक्टर u, v और w की वैल्यूज गिवन दी हुई हैं और ये जो तीनों साइड्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लिया, इफ u, v एंड w रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल देन u + v इज इक्वल टू w। अगर u, v और w ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर u + v इक्वल होता है w के, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वेक्टर u की जगह पे u की वैल्यू ये गिवन दी हुई थी xi + 2j + 3k, ये पुट कर दी xi + 2j + 3k। इस वेक्टर v की जगह पे वेक्टर v की वैल्यू है i + yj - 3k, ये पुट कर दी i + yj - 3k। इक्वल में वेक्टर w आ रहा है, w की वैल्यू है -2i - 3j, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में -3k + 3k से कैंसिल हो गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से i और j कॉमन लेंगे। एक ये i वाली टर्म है और एक ये i वाली टर्म है। इन दोनों में से i कॉमन ले लिया,
एक्स आई में से जब आई कॉमन लिया, एक्स बच गया, इसको लिख दिया। यहाँ से आई कॉमन ले लिया, +1 बच गया, इसको लिख लिया। उसके बाद फिर जे कॉमन ले लिया, 2j में से जब j कॉमन लिया 2 बच गया, इसको लिख दिया। और जब इस जे वाई में से j कॉमन लिया, y बच गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट को i और j की। इस साइड पर i के शुरू में x+1 आ रहा है, इसको लिख दिया। सेकेंड साइड पे i के शुरू में -2 आ रहा है, इसको लिख लिया। j के शुरू में 2 + y आ रहा है, इसको लिख दिया। इस साइड पे j के शुरू में ये -3 आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर +2 इक्वल के सेकेंड साइड पे गया -2, -3 -2 -5, ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से +1 इस इक्वल के सेकेंड साइड पे गया -1, -2 -1 -3, ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पॉइंट ए बी सी और डी के पोजीशन वेक्टर गिवन दिए हुए हैं। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है u, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर v, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर w और इस पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर z दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में हमने शो करना है, यानी कि प्रूव करना है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर था u, इसीलिए ए के इक्वल में u लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हम इस तरह लिखते हैं, ओ ए लिख के उस पर वेक्टर का साइन डालते हैं, तो ये ओ ए वेक्टर लिख दिया। इक्वल में इस u की जगह पे वेक्टर u की वैल्यू है i + 2j + k, तो इस वेक्टर u की जगह पे लिख दिया i + 2j + k। उसके बाद लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ये लिख लिया। इस b का पोजीशन वेक्टर था v, तो इसके इक्वल में v लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस b की जगह पे ओ बी लिख के वेक्टर का साइन डाल दिया और इस वेक्टर v की जगह पे वेक्टर v की वैल्यू है 7i + 8j + 4k, ये पुट कर दी 7i + 8j + 4k। उसके बाद लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ c। अब c का पोजीशन वेक्टर था w, तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ c लिख के इक्वल में w लिख दिया। c की जगह पे ओ सी वेक्टर लिख के इस पे वेक्टर का साइन डाल दिया और इस वेक्टर w की जगह पे w की वैल्यू थी -i + k, ये लिख दी। उसके बाद फिर लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ d का पोजीशन वेक्टर था z, तो इसलिए इक्वल में z लिख दिया। d की जगह पे ओ डी लिख के वेक्टर का साइन डाल दिया और इस z की जगह पे z की वैल्यू ये गिवन दी हुई थी i + 2j + 2k, ये पुट कर दी i + 2j + 2k। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है ए बी जो है वो पैरेलल है इस वेक्टर सी डी के। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रूव करेंगे कि जो वेक्टर ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी इक्वल होता है ओ बी - ओ ए के। नेक्स्ट स्टेप में इस वेक्टर ओ बी की जगह पे वेक्टर ओ बी की वैल्यू है 7i + 8j + 4k, ये वेक्टर, तो इस वेक्टर ओ बी की जगह पे ये पुट कर दिया 7i + 8j + 4k। फिर माइनस का साइन आ रहा है, ये डाल दिया। इस वेक्टर ओ ए की जगह पे अब वेक्टर ओ ए की वैल्यू ये गिवन दी हुई है i + 2j + k, तो ये पुट कर दिया i + 2j + k। नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन है तो इन तीनों का साइन चेंज करके लिख देंगे। +i की जगह पे -i, + 2j की जगह पे -2j और +k की जगह पे आ गया -k। 7i में से 1i को माइनस किया 6i, 8j में से 2j को माइनस किया 6j, 4k में से 1k को माइनस किया 3k आ गया। उसके बाद फिर अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई वेक्टर ए बी की। अब हम वेक्टर सी डी फाइंड करेंगे। वेक्टर सी डी इक्वल होता है ओ डी - ओ सी के। अब हम इस ओ डी की जगह पे वेक्टर ओ डी की वैल्यू है i + 2j + 2k, तो इस वेक्टर ओ डी की जगह पे ये पुट कर दिया i + 2j + 2k। फिर माइनस का साइन आ रहा है, ये डाल दिया। इस वेक्टर ओ सी की जगह पे ओ सी की वैल्यू है -i + k, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट ओपन कर ली, माइनस साथ इन दोनों के साइन चेंज करके लिख दिए।
आई प्लस आई 2i आ गया है, 2j आ रहा है इसको लिख दिया, 2k में k को माइनस किया प्लस k आ गया। उसके बाद अब हम प्रूव करेंगे ये वेक्टर ए बी इस वेक्टर सी डी के पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर ए बी है ना 6i प्लस 6j प्लस 3k इसको लिख लिया। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, 6i में से 3 कॉमन लिया 2i प्लस 6j में से 3 कॉमन लिया 2j आ गया, 3k में से अब ये 3 कॉमन ले लिया k बच गया इसको लिख दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है 2i प्लस 2j प्लस k, 2i प्लस 2j प्लस k इक्वल है सी डी के, इसलिए 2i प्लस 2j प्लस k की जगह पे पुट कर दिया सी डी। अब ए बी इक्वल आ गया 3CD के, तो ये प्रूव हो चुका है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें वेक्टर u गिवन दिया हुआ है -6i प्लस 3j प्लस 2k और हमने इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए i के शुरू में -6 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस j के शुरू में 3 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर k के शुरू में 2 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और -6 का स्क्वायर आ गया 36। फिर 36 9 और 4 को ऐड किया 49, 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7। ये मैग्नीट्यूड आ गई इस वेक्टर u की। उसके बाद फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ u यानी कि u के डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए i के शुरू में -6 आ रहा है इसको लिख दिया, j के शुरू में 3 आ रहा है इसको लिख दिया, k के शुरू में 2 आ रहा है इसको लिख दिया और इन तीनों की डिवाइड में इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड 7 आई थी, फिर ये 7 लिख दिया। तो इस तरह से ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए इस वेक्टर u के। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, इसमें वेक्टर u दिया हुआ है 4i प्लस 2j माइनस 5k। अब हम इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट में i के शुरू में 4 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर j के शुरू में 2 आ रहा है उसका स्क्वायर लिखा, प्लस फिर k के शुरू में -5 आ रहा है इसका स्क्वायर लिख लिया। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -5 का स्क्वायर आ गया 25। फिर 25 4 और 16 को ऐड किया 45 आ गया। अब 45 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 × 5। नेक्स्ट स्टेप में 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और 5 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। ये इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे इस वेक्टर u के। डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए i के शुरू में 4, j के शुरू में 2 और k के शुरू में -5 अर्थात ये लिख दिया 4 2 -5 और इन तीनों की डिवाइड में वेक्टर u की मैग्नीट्यूड आई है 3 × स्क्वायर रूट 5, तो ये लिख दिया 3 × स्क्वायर रूट 5। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4/3 × स्क्वायर रूट 5 भी सेम एज इट लिख दिया, 2/3 × स्क्वायर रूट 5 को भी सेम एज इट लिख दिया। ऊपर आ रहा है 5, नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट 5। अगर हम इस 5 पे खुद से स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो एक स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक स्क्वायर रूट बच जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, इसको लिख दिया। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया इस वेक्टर u के। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमने इस वेक्टर p q के डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं। पॉइंट p और q गिवन दिए हुए। सोल्यूशन में सबसे पहले पॉइंट p दिया हुआ तो यहाँ पे हमने OP लिख के उस पर वेक्टर का साइन डाल दिया। ब्रैकेट में सबसे पहली वैल्यू है 9 लिख के इसके साथ i लिख दिया। सेकंड वैल्यू 3 आ रही है, 3 लिख के j और थर्ड वैल्यू 13 आ रही है उसके साथ k लिख दिया। यानी कि p आ रहा था यहाँ पे OP वेक्टर लिख के ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ i, सेकंड वैल्यू के साथ j और थर्ड वैल्यू के साथ k लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे q आ रहा है तो OQ वेक्टर लिख दिया इक्वल में, पहले 11 आ रहा था फर्स्ट वैल्यू के साथ i, सेकंड वैल्यू 6 है उसके साथ j, थर्ड वैल्यू 19 है उसके साथ k लिख दिया। ये OP और OQ वेक्टर आ गया। सबसे पहले हम इस PQ वेक्टर को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करेंगे। यहाँ पे वेक्टर PQ लिख दिया। वेक्टर PQ का फार्मूला होता है OQ माइनस OP, यानी कि हम इस सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट को माइनस करते हैं और दोनों के साथ O लिखते हैं।
सेकंड क्यू आ रहा है इसलिए पहले ओ क्यू लिख दिया माइनस फिर पी आर था ओपी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस ओ क्यू की जगह पे वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू है 11i प्लस 6j प्लस 9k, ये पुट कर दी। माइनस इस वेक्टर ओ पी की जगह पे इसकी वैल्यू है 9i प्लस 3j प्लस 13k, ये पुट कर दी। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके शुरू में माइनस है तो इन तीनों के साइन चेंज करके लिख दिए। उसके बाद फिर 11i में से 9i को माइनस किया 2i, 6j में 3j माइनस किया 3j, 19k में किया 6k आ गया। ये हमारे पास वेक्टर पी क्यू आ गया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आई के शुरू में 2 आ रहा है उसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस जे के शुरू में 3 आ रहा है उसका स्क्वायर, प्लस के के शुरू में 6 आ रहा है इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 4, 9 और 36 को ऐड किया 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया। उसके बाद फिर हम इस वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन को साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो वेक्टर पी क्यू है, आई के शुरू में 2 आ रहा है इसको लिख दिया, जे के शुरू में 3 आ रहा है इसको लिख दिया, के के शुरू में 6 आ रहा है इसको लिख दिया, और इन तीनों की डिवाइड में जो मैग्नीट्यूड का आंसर 7 आया इसको लिखेंगे, तो ये 7 लिख दिया। इस तरह से ये डायरेक्शन को साइन आ गया इस वेक्टर पी क्यू के। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास 45, 45 और 60 ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं और हमने चेक करना है कि जो एंगल्स हैं ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन को साइन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फर्स्ट एंगल दिया हुआ है इसको हमने अल्फा के इक्वल लिख दिया और सेकंड एंगल को बीटा के इक्वल, और जो थर्ड एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है इसको गैमा के इक्वल लिख दिया। अब डायरेक्शनल एंगल चेक करने का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। इसमें हम अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ गए तो फिर ये तीनों एंगल्स जो हैं वो किसी एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शनल एंगल होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आता तो फिर ये तीनों एंगल्स जो हैं वो डायरेक्शनल एंगल नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले इस अल्फा की जगह पे अल्फा 45 डिग्री है ये पुट कर दिया, बीटा की जगह पे बीटा 45 डिग्री ये पुट कर दिया, गैमा की जगह पे गैमा है 60 डिग्री ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 ये पुट कर दी, स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया, ये कोस 45 की वैल्यू पुट करके इस पे भी स्क्वायर डाल दिया, प्लस फिर इस कोस 60 की जगह पे इसकी वैल्यू 1/2 पुट करके स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 2 आ गया। इस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 2 आ गया है, और इस 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4। उसके बाद फिर हमने इस साइड का ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद सोल्व किया तो इस साइड पे आ रहा है 5/4 और सेकंड साइड पे 1 आ रहा है। 1 5/4 के इक्वल नहीं होता, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम नहीं आए। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे जो गिवन एंगल्स है वो डायरेक्शनल एंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया सो द गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको अल्फा के इक्वल में लिख लिया। सेकंड एंगल 45 डिग्री है, इसको बीटा के इक्वल में, और थर्ड एंगल है 60 डिग्री, इसको गैमा के इक्वल में लिख लिया। उसके बाद फिर ये फार्मूला लिख लिया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट स्टेप में से अल्फा की जगह पे अल्फा 30 डिग्री है ये पुट कर दिया, बीटा की जगह पे बीटा 45 डिग्री है ये पुट कर दिया, और गैमा की जगह पे गैमा 60 डिग्री दिया हुआ है ये पुट कर दिया। कोस 30 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया, प्लस कोस 45 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/√2 और ये स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया, प्लस कोस 60 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2 और ये स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ 2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया। उसके बाद फिर ये साइड का ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो इस साइड पर आ रहा है 3/2, सेकंड साइड पे आ रहा है 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे,
इसलिए यहाँ पे लिख दिया सो द गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। सॉल्यूशन में इस पहले एंगल को अल्फा के इक्वल में लिख दिया, सेकंड एंगल को बीटा के इक्वल में और इस तीसरे एंगल को गैमा के इक्वल में लिख दिया। फिर ये फार्मूला लिख लिया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा की जगह पे अल्फा 45 डिग्री दिया हुआ है तो इस अल्फा की जगह 45 पुट कर दिया। बीटा की जगह पे बीटा 60 डिग्री है ये पुट कर दिया, गैमा की जगह पे गैमा 60 डिग्री है ये पुट कर दिया। फिर कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ये पुट कर दी, स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया। कोस 60 की जगह पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है वो पुट कर दी, स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया और इस कोस 60 की वैल्यू पुट करके स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इस 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस साइड का ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो फिर हम लिख देंगे ये जो गिवन एंगल्स दिए हुए हैं तीन, ये तीनों एंगल्स जो हैं ये डायरेक्शनल एंगल्स हैं, इसलिए लिख दिया सो द गिवन एंगल्स आर डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर।